नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, माता रानी आपको स्वस्थ और कुशल रखें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, आज हो गया वर्किंग डे का लास्ट डे और छुट्टियाँ भी हो रही हैं, तो आज हम लोग ड्यूटी करके अपने अपने घर निकलेंगे। बच्चों के साथ ढेर सारा प्यार और खुशियाँ बांट करके हम सभी घर निकलेंगे। इसी के साथ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं अपना जो छोटा छोटा सामान था उसको पैक कर ली हूँ। तो मैं अपना ज़रूरी सामान इसलिए पैक करके ले जा रही हूँ कि क्या पता माता रानी का जैसे आगमन हुआ और ढेर सारी खुशियाँ हम सभी को मिली, और जिन्हें नहीं मिली उनको भी बहुत जल्द माता रानी जाते जाते उनका भी मनोकामना पूरा कर देंगे। वैसे माता रानी का तो आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमारे साथ हमेशा रहती हैं, लेकिन ये 9 दिन बहुत खास होता है। तो माँ के दरबार में देर है अंधेर नहीं है, ज़रूर होगा, हम सभी का होगा। तो इसलिए मैं सोची कि कुछ सामान पैक कर लेती हूँ। हो सकता है कि 5 तारीख वाला न्यूज़ सही भी हो जाए। दोस्तों, जो हम काम करते हैं ना, तो उस काम से और जहाँ तक काम पब्लिक डोमेन की बात रहती है, तो हम लोग वर्क से तो अटैच होते ही हैं, उसके साथ साथ हम इमोशनली लोगों से भी अटैच हो जाते हैं। जिस हमारे वीडियो पे जिस तरह से कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं किसी के खुशी के कारण बन रही हूँ, मैं किसी के दुख को समझ पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हाँ, कुछ बैड कमेंट आते हैं, कुछ तो जो बैड मानसिकता है समाज में वो कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि ये लोग अपने पुरुषवादी सोच और घटिया मानसिकता के तले एकदम जकड़े हुए हैं। एक महोदय क्या बोले थे कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, तो कि बड़ी बातें ही नहीं, बड़ी हूँ भी आपकी घटिया सोच से। तो इस बात पर आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो भी बातें हैं उसको थोड़ा लिमिट में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। खैर, कोई बात नहीं, अगर आप बड़ी बातें कर सकते हैं तो आप मोबाइल उठाइए, शुरू हो जाइए बड़ी बातें करने के लिए। अगर आपके बस की बात है तो वही बात है कि लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है। और ये बात है कि जो 5 तारीख के लिए लगातार न्यूज आ रहा है, तो ये एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि जो हमारा चुनाव आयोग टारगेट दिया है बिहार गवर्नमेंट को वर्क पूरा करने के लिए, जिसमें कि 6 तारीख तक इनको सारे काम निपटा लेने हैं। 6 तारीख तक जो वर्क पूरा करने का टारगेट है, इन्हें पूरा कर लेनी है। तो ये आंकड़ा लगा करके लोगों का कहना है कि 5 तारीख तक लिस्ट आ सकती है। ये सिर्फ एक अनुमान है, इससे मैं इसको कंफर्म करने की कोशिश ज़रूर की हूँ, और ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ हवा में बोलती हूँ। मैं जो भी बोलती हूँ 100% सच बोलती हूँ। भले नहीं होना रहे इसके लिए आप लोग ये सोचिएगा कि नेगेटिव बोल रही है चाहे कुछ भी, तो ऐसी बात नहीं है। मैं नेगेटिव नहीं, जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। मैं बहुत पता करने की कोशिश की, तो इसमें ये पता चला कि जिसको करना है उसको खुद ही नहीं पता है कि इस तरह की बातें हैं। तो बस वही है कि देखिए, अगर काम शुरू भी होगा तो ऐसा नहीं है कि बहुत समय लगेगा। बहुत होगा तो एक डिस्ट्रिक्ट में 2000, 2500, कहीं 1500 ऐसे ही काम करने होंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर करना चाहें लोग तो 2 दिन में भी ये हो जाएगा। और मुझे पूरी संभावना है कि हमारे माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग जो हैं, इन लोग हमारे जो भी हमारा डिमांड है उसको ज़रूर पूरा करेंगे। तो इस उम्मीद से मैं अपना कुछ ज़रूरी सामान पैक करके ले जा रही हूँ। क्या पता हमारे घर में खुशियाँ आ जाए, और हम सभी का ये नहीं मैं कह रही हूँ कि जितने लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि हम सभी का ट्रांसफ़र एक साथ ही हो जाए, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती कि मैं खुद के लिए ही सिर्फ आवाज़ बन रही हूँ या खुद का ही भला चाह रही हूँ। मुझे सबके लिए प्रयास करनी है। और अगर विभाग करना चाहे, 17,000 संख्या ज़्यादा नहीं होता है, उन लोगों का भी आराम से हम ही लोगों के साथ हो जाएगा। ये बहुत छोटी चीज़ है विभाग के लिए, अगर करना चाहते तो हो सकता है कि 5 तारीख तक हम सभी का एक साथ ट्रांसफ़र हो जाए और हम सभी एक साथ घर रहें। बात आती है कि अभी ट्रांसफ़र हुआ कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट ही अलॉट है। तो हाँ, ये मुझे भी पता है कि डिस्ट्रिक्ट ही अलॉट है, और डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है तो आधा तो ट्रांसफ़र हमारा हो ही जाता है, आधा बाकी रहता है स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के, जो कि
अगर डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है तो वो भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, क्योंकि चुनाव हमारे समक्ष है और विभाग के नॉलेज में हमारी भी पीड़ा है, ऐसी बात नहीं है, हमारी भी पीड़ा है। जिस तरह से ये 9वीं में हम सभी के घर इतने शिक्षक जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुका है उनके घर में जिस तरह से खुशियाँ आई, माता रानी ऐसा चमत्कार कर दें, इतने वंचित रह गए हैं उन सभी के घर में हमारे जैसे ही खुशियाँ आएँ और हम सब खुशी खुशी अपने यथा सुरक्षित अपने जगह पे पहुँच जाएँ, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं विभाग से आग्रह करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि हमारा ये जो शिक्षक समाज है ये बहुत बड़ा समाज है और हमारे बिना ये समझ लीजिए कि कोई भी विकास का कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि शिक्षक ही हमारे समाज में प्रकाश फैलाते हैं। मैं उदास नहीं करिएगा, हमारा डिमांड ज़रूर पूरा होगा है तो सब कुछ पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है। तो आप ज़रूर देखिएगा, हमारी भावों को ज़रूर समझिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाएँ, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद यो बताएं। तो ये बात हमें लगता है कि ये तो सभी को पता है और गुरु का जो स्थान है सर्वोपरि है, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ की पहचान करना बहुत मुश्किल है जब तक गुरु उसका ज्ञान न देते हैं। अंधकार ही है जो हम समाज से अंधकार को हटा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो समाज से जब अंधकार हट रहा है, हम प्रकाश फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे कठिन काम हम कर रहे हैं। अब कुछ लोगों के वजह से थोड़ी सा होता है कि समाज में अंधकार तो फैल जाता है प्रकाश के बदले, लेकिन उन लोग से भी गुजारिश करूंगी कि जो भी आपकी मानसिकता है अपना साफ करने की कोशिश करिए, अपनी मन में दबा करके रखिए। समाज को गंदा करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बने ही हैं समाज को प्रकाशित करने के लिए, ना कि समाज में अंधकार फैलाने के लिए। तो आप प्रयत्न अगर नहीं कर सकते हैं तो अपना जुबान बंद रखिए और शांति से देखते रहिए, जो काम करते हैं उन्हें करने दीजिए। मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं वैसे इतनी कमज़ोर दिल की नहीं हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोगों को फ़र्क पड़ता है। आप एक जगह गंदगी करिएगा, आपको देख करके कितने बच्चे गंदे होंगे आप समझ नहीं सकते हैं। तो आपको जो अज्ञानता दूर करिए, तो आप अपने अंदर की जब अज्ञानता नहीं दूर कर पा रहे हैं तो आप क्या दूसरे को करिएगा। तो आप कोशिश करिए, अगर आप शिक्षक नहीं हैं, आप सोच रहे हैं कि हम कुछ भी बोल दें, तो देखिए ये एक इंसान ही शिक्षक बनता है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक ज्ञान देंगे तभी आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास खुद के दिमाग भी हैं। आपको इतना समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। लोग कुछ भी समाज में बोलते हैं, हम ये सोच रहे हैं कि आप बड़े होंगे, चाहे बच्चे भी हों, बच्चे भी इस तरह के कमेंट करते हैं, तो आप इस चीज़ से बचिए। और सभी को मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोग कमेंट करते हैं, इस तरह का अभद्र कमेंट होता है, तो उस बात पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। मैं ऐसे लोगों को सीधे चैनल से रिमूव करती हूँ। मुझे लग रहा है कि आप सभी सहमत होंगे कि मैं जो भी कर रही हूँ ये उचित ही है। इसके लिए आप सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन मैं हमेशा आवाज़ उठाऊंगी, हमेशा आपकी आवाज़ बनूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि समाज से अंधकार को हटाऊं और लोगों को समाज को प्रकाशित करूं और लोगों की मानसिकता को भी साफ करूं। और रही बात ये 5 तारीख वाले न्यूज़ की, तो भगवान करे, माता रानी करें कि हम सब अपने घर चले जाएं यथा सुरक्षित। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं आज निकलती हूँ घर और जाऊंगी तो वहाँ से भी वीडियो बनाऊंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग डेली मेरी वीडियो का वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, उनको हमसे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ गई हैं। तो मैं इस पर खरा उतरूंगी पूरी तरह से और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।